हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी। एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआर मैथ्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर वीडियो को आप लगातार देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिल पा रहा होगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझने का मौका मिल रहा होगा और अपने आप को एक्सप्लेन करने का भी बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि किस किस तरीके से हम अपने आप को डेडिकेट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को लेके, अपने किसी भी सब्जेक्ट्स को लेके। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन डाल दिए है ना। आपने एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो सकता है देखे भी होंगे और नहीं भी देखे होंगे। अगर नहीं देखा और फिर भी आप इसे देख रहे हैं तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, बहुत बेहतर समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 2.1 लास्ट वीडियो में ख़त्म कर लिया था पूरे क्वेश्चंस के साथ, और अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ, और ये छोटा इंट्रोडक्शन ही हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे और समझेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, इसमें 5-6 प्रॉपर्टीज़ है, हम सबके बारे में बात करेंगे है ना, सबका। चाहे मुझे इसके लिए इसका पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड करना पड़े तो मैं सबका ही पूरे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आप इस बात को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये हमारे पास बोला गया कि हमें तो वैसे नॉर्मली अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली यूज़ करना है, इसको क्या करना है, यूज़, कि साइन इनवर्स 1/x की जगह मैं कॉस इनवर्स x रख सकता हूँ। लेकिन क्यों, अगर ऐसा कुछ मन में सवाल आए उस वक्त, जिस वक्त हम क्वेश्चन कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो उसका जवाब यहाँ आपको मिल चुका होगा, इसलिए इसको करना थोड़ा सा ज़रूरी है। और इसको करने का पर्पस ये भी है कि हम चीज़ों के साथ ज़्यादा घुल मिल जाते हैं ना, इन्वर्स के साथ ज़्यादा घुल मिल जाएंगे और इनकी प्रॉपर्टी से हमें रूबरू हो जाएंगे, हम चीज़ों को समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए भी इसको हम करते हैं। और प्रैक्टिस तो आप जानते ही हैं कि प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है मैथमेटिक्स को लेके, तो एक प्रैक्टिस के पर्पज़ से भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप ये समझिए। तो हमारे पास बहुत सारे पर्पस है इसको करने के, ना करने के कोई भी वजह नहीं है, तो इसलिए सीखते आइए, देखते हैं क्या है। अच्छा, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये जो हमारे पास कंडीशंस दे रखी है अंडर द डोमेन, ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस का कुछ ना कुछ मतलब है। एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आपको सारा जो भी फंक्शन देगा ना, वो सारा डिफाइंड फंक्शन देता है वो, है ना, मतलब डिफाइंड डोमेन के अंदर ही फंक्शन आपको देगा। ये नहीं कि कोई सा भी एक्स की वैल्यू कुछ भी दे दी और फंक्शन कुछ भी दे दिया, उसमें कोई तालमेल नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। जब भी आपको फंक्शन देगा उसके अंदर का डोमेन जहाँ पे वो डिफाइन हो रहा है उसके अंडर ही आपको ये सारे फंक्शंस मिलेंगे। इसलिए तो एनसीईआरटी में इन सब चीज़ों पे उतना अगर आप ध्यान ना भी दो, आप क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा कहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, जब हम जेई मेंस जेई की तैयारी करते हैं ना, और कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी करते हैं, तब जाकर इस पर हमें फोकस ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एनफ है कि आप इतनी बात दिमाग में रखिए कि जितनी भी कंडीशंस दी होंगी वो सब अंडर द रिक्वायरमेंट है, सारे रिक्वायरमेंट के अंदर, ये कोई बाहर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली बात कि पहला फॉर्मूला हमारे पास साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो आइए इसको जरा प्रूफ करते हैं, इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हम लगा सकते हैं, ये भी हमें सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है साइन इनवर्स 1/x, एकदम बहुत आराम से चीज़ों को सीखिएगा। अगर मैं इसे लेट कर लेता हूँ, लेट कर लिया मैंने y, ठीक है, चीज़ों को मैं इधर उधर करूँगा, ठीक है, इधर उधर करूँगा, बस आपको कंसंट्रेशन के साथ देखते रहना होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/x को मैंने लेट कर लिया y, इसका मतलब ये निकल गया कि आपको y की वैल्यू निकालनी है, y बराबर आपको कॉसेक इनवर्स x फाइंड करना है, मतलब सॉल्व करके दिखाना है ना, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। अच्छा, जल्दी से एक बात अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इस इन्वर्स को अगर मैं हटाने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे बहुत आराम से 1/x इक्वल टू साइन y, अगर इस इन्वर्स को मैं हटाऊँगा तो ये इन्वर्स यहाँ आके साइन का काम करेगा, तो साइन y इक्वल टू ये
अपने आप में सेपरेट हो जाएगा 1/x इक्वल टू साइन वाई। इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/sin वाई। साइन वाई को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, x को यहाँ शिफ्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इक्वल टू कॉसेक वाई। 1/sin वाई इज वॉट? कॉसेक वाई, है ना। यू नो अबाउट वेरी वेल 1/sin वाई इक्वल टू कॉसेक वाई। ओके। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे प्रोसेस यूज़ करा है वैसी प्रोसेस मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। अगर मैं कॉसेक का इन्वर्स चाहता हूँ, कॉसेक का इन्वर्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों तरफ कॉसेक इन्वर्स लगाऊंगा। कॉसेक इन्वर्स x इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x, ये कॉसेक इधर आके इन्वर्स बन जाएगा कॉसेक इन्वर्स x इक्वल टू वाई। और हमें पता है कि y बराबर, अगर कॉसेक इन्वर्स x है तो y हमने किसको लेट करा था? अरे सर, y तो हमने साइन इन्वर्स 1/x को लेट करा था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन इन्वर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x। देखिए कितनी आराम से आ गया, देखिए कितनी आराम से आ गया, है ना। तो ऐसी इसी को अगर हम बुक में देखते हैं थोड़ा सा हमें लगता है पता नहीं क्या क्या कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। चीज़ें सारे वेल डिफाइंड तरीके से दिया होता है, बस हमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना पड़ता है दूसरे क्वेश्चन में, ताकि हम चीज़ों को समझ पाए अच्छे से, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए दूसरा भी बता देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके समझ में आ जाए। तो आते हैं दूसरा देखते हैं हम, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें इस बात को लेके कि सर ये वाला कैसे रह गया। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि कभी कभी पेपर में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि प्रूव दिस इक्वल टू दिस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको इसके इक्वल प्रूव करो, ठीक है। तो अगर हमें फार्मूला तो पता रहता है क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कर चुके होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो फार्मूला हमें याद हो जाता है। लेकिन इसको ड्राइव करने कैसे करते हैं हमें पता नहीं। तो कभी कभी फार्मूले को भी डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए दे देता है पेपर में, तो इसलिए उसे भी आप इग्नोर ना करें अगर आप एक बेहतर तैयारी चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आपकी इच्छा। देखिए यहाँ पे तो सेकेंड में क्या कह रहा है, तो हम इसे भी लेट कर लेते हैं। लेट कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू वाई मान लिया, ठीक है। फिर से मैं वही स्टेप्स रिपीट करूँगा। तो यहाँ पे अगर इन्वर्स को मैं हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से 1/x इक्वल टू ये कॉस इधर जाके कॉस वाई हो जाएगा। कॉस इन्वर्स इधर आके कॉस वाई हो चुका है। इस बात को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से फिर मैं लिख दूंगा x इक्वल टू 1/cos वाई। अरे cos वाई को यहाँ रख दिया, x को इधर कर देते, x इक्वल टू 1/cos वाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू सेक वाई। क्या लिखेंगे? सेक वाई, क्योंकि 1/cos वाई जो होता है हमारा वो क्या होता है, सेक वाई के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं सेक को मैं इन्वर्स में कन्वर्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो लिख दूंगा सेक इन्वर्स x इक्वल टू वाई। अब देखिए y हमने किसको लेट करा था, y हमारा cos इन्वर्स 1/x है। तो y अगर हमारा cos इन्वर्स 1/x है तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेक इन्वर्स x इक्वल टू वाई की जगह आप रख दीजिए cos इन्वर्स 1/x। देखिए आपका प्रूफ हो चुका है। ऐसे ही बहुत ही आराम से हम आगे के जितने फॉर्मूले हैं सबको प्रूफ करेंगे, ठीक है। बस आप चीज़ों को देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। चलिए, ये भी आप समझ गए होंगे और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि तीसरा वाला आप खुद कीजिएगा, ठीक है। अगर आप ट्राई करते हैं आपको समझ में नहीं आता, और ऑफिशियली बात मैं सीरियसली एक बात बताता हूँ कि हो जाएगा, क्योंकि आपने दो क्वेश्चन दो तरीके, अगर ये दो प्रूफ आपने देख लिया तो तीसरा भी आप इसी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, है ना। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और मैं आपको कहता हूँ कि इसे एज ए क्वेश्चंस की तरह ट्रीट कीजिए, है ना। फार्मूला तो ये एज ए फार्मूला हेल्प करेगा ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन इसे भी आप एज ए क्वेश्चंस ट्रीट कीजिए। तो और इसके डीप में बात करिए और सोचिए समझिए कि आखिर ये चीज़ें क्यों इधर से उधर हो रहा है। तो हम सबको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे पहला हमें क्या प्रूफ करना है कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है, ठीक है। अच्छा, क्यों होता है देखते हैं। तो यहाँ से फिर मैं एक बात बताता हूँ, तो लेट साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। हमने लेट कर लिया कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, दैट मीन्स कि वाई इक्वल टू हमें प्रूफ करना माइनस साइन इन्वर्स एक्स, वाई इक्वल टू
प्रूफ करना है हमें माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखिए कैसे करते हैं। अच्छा, मैं इन्वर्स को यहाँ से हटाना चाहूँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा माइनस एक्स इक्वल टू, ये साइन इन्वर्स इधर आके साइन में चेंज होगा तो साइन वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए एक्स इक्वल टू, इस माइनस को इधर लीजिए तो ये हो जाएगा साइन वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा इनका फ़ायदा आपको क्वेश्चन में होगा, जब एक्सरसाइज क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बहुत बेहतर तरीके से सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिगोमेट्री की बात जहाँ पे होती है, एक चीज़ सबसे पहले निकल के आती है, क्या? फॉर्मूला, है ना। अगर फॉर्मूला आपको याद है, अगर आप फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं, फॉर्मूले बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा हर एक स्टेप आपके पहली बार में समझ आएगा और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप उसे अच्छे तरीके से समझ के खुद भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप पूरे तरीके से समझिए। तो x इक्वल टू माइनस साइन वाई। ठीक है, अच्छा तो हमें एक बात और पता है कि x इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन माइनस वाई, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक दोनों नेगेटिव होता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव क्या होता है? कॉस और सेक। कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से हमने लिख दिया x इक्वल टू साइन माइनस वाई। अच्छा, इस साइन को अगर मैं साइन इन्वर्स लगाना चाहता हूँ दोनों तरफ, तो मैं यहाँ ये करूँगा कि साइन इन्वर्स x, और ये साइन यहाँ से हट जाएगा और ये माइनस माइनस वाई हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो आइए ज़रा देखते हैं यहाँ से कि हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला माइनस इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू वाई और माइनस साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू वाई। हमने क्या लेट करा था? साइन इन्वर्स माइनस का एक्स। जरा देखिए कि ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, जरा चेक कीजिए। देखिए माइनस साइन इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स माइनस एक्स, बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ हो चुका है ये आपका। ठीक है, तो कन्फ्यूजिंग पेयर तो है, इस बात को आपको माननी पड़ेगी कि कन्फ्यूजिंग पेयर है, इसमें कहीं कहीं कन्फ्यूज़न करेगा आपको अगर आप करने के लिए जाओगे, क्योंकि एक ही चीज़ इधर उधर हो रहा है तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर चीज़ों पे पकड़ है तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। आइए इसी दूसरा भी मैं कर देता हूँ, तब एक आपके लिए छोड़ूंगा और उसे आप कीजिएगा। ठीक है, तो इसे आप राइट डाउन कर चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो इसके फॉर्मूले को कराने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैंने अभी कहा था कि ट्रिगोमेट्रिक मतलब फार्मूलाज, है ना। बिना फार्मूला के आप इसे सही से नहीं समझ सकते। ज़रा सेकंड नंबर देखिए, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। लेट कर लेते हैं हम tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो फिर मैं वही करूँगा कि यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू टेन वाई। ठीक है, इस x को अगर मैं यहाँ माइनस को अगर इधर शिफ्ट करूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा x इक्वल टू माइनस टेन वाई। ठीक है, ज़रा इधर आइए, इधर देखते हैं। अच्छा, अभी मैंने कहा था एक बात कि इसे मैं टेन माइनस वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस थीटा जो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव का होता है, बाकी सारे नेगेटिव के होते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। टेन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा होता है। अच्छा, अगर मैं इस टेन को इन्वर्स बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इसको टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ से टेन खत्म हो जाएगा, यहाँ माइनस वाई। अच्छा, ये माइनस को इधर शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू वाई, और टेन इन्वर्स एक्स माइनस का टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू वाई की, वाई किसको लेट किया था हमने? ये रहा। तो इसी को मैं क्या लिख दूंगा वाई की जगह? टेन इन्वर्स माइनस एक्स। तो ये कितने आराम से आ रहा है। चीज़ों के साथ दोस्ती बढ़ानी है, बस चीज़ों के साथ दोस्ती बढ़ानी है। मैं क्या कर रहा हूँ पता है? मैं यही कर रहा हूँ, मैं दोस्ती बढ़ा रहा हूँ चीज़ों के साथ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बढ़ाएं। ठीक है, ताकि आपके कहीं ना कहीं आगे की चीज़ों को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो आप ये दूसरा भी समझ पाएंगे। अब ये तीसरा आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये तीसरा आप खुद करेंगे और देखेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर इसको भी करा दूंगा। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जल्दी से राइट डाउन कीजिए फास्ट। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। इसमें कुछ नहीं, बहुत कुछ है ना। इस प्रॉपर्टी नंबर 3 में बहुत कुछ है। मैंने क्या कहा, ये सारी प्रॉपर्टी बहुत बेहतर तरीके से वही कर पाएगा जिसको क्वाड्रेंट का अच्छा ज्ञान हो,
क्योंकि इसमें मैं ये बोल तो रहा हूँ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये होता है, लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसे कर चुके होंगे। जिसने कर रखा होगा उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा, जिसने नहीं किया होगा उसे थोड़ी सी दिक्कत है। तो जैसे नहीं आ रहा तो वो तुरंत 10th क्लास के इंट्रोडक्शन की वीडियो भी है ट्रिगोमेट्री की, आप उसे भी देख लीजिएगा तो आपके यहाँ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे वहाँ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं फंडामेंटल तो सबका सेम होता है, आपको इस बात को भी मानना पड़ेगा। फंडामेंटल आप कहीं ना कहीं सब जगह सेम ही लगा रहे होते हैं, बस हम चीज़ों को इम्प्रूव कर लेते हैं, उसके बढ़ते हुए लेवल को देखते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे हम प्रूफ या शो कर सकते हैं। सबसे पहला आपके सामने ये है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स दिखाएंगे। सबसे पहला काम करते हैं कि लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। बहुत आराम से देखिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं चीज़ों को घुमाऊंगा, देखिएगा। अच्छा, इस कॉस इनवर्स को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, तो मैं ये माइनस एक्स इक्वल टू कॉस वाई लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, एक्स इक्वल टू माइनस कॉस वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दिक्कत कहाँ आ गई पता है, अब मैं इसको कॉस माइनस वाई नहीं लिख सकता। वहाँ पे तो मैंने लिख दिया था प्रॉपर्टी सेकंड में, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे मैंने लिख दिया इसको तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा किस में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। कॉस माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, ये हो जाता है। तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा ऐसे कॉस। अच्छा, कॉस नेगेटिव होता कहाँ कहाँ है फिर? कॉस नेगेटिव होता है दोनों क्वाड्रेंट में, है ना, सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में। तो मैं सेकंड में ऐसे लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस वाई। बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है ना, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस 180 पाई की वैल्यू 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना, ये यही है, ठीक है। इनडायरेक्टली मैंने ये यही लिखा है। अच्छा, यहाँ से देखिए ज़रा कि अब हमारे पास क्या है। हमारे पास फाइनली आ चुका है x इक्वल टू कॉस पाई माइनस वाई। चलिए इधर देखिए। अच्छा, इस कॉस को हटा के मैं कॉस इन्वर्स अगर लगाना चाहता हूँ, दोनों तरफ अगर कॉस इन्वर्स यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे कुछ करूँगा, कॉस इन्वर्स x इक्वल टू, यहाँ से कॉस हटेगा, ये हो गया पाई माइनस वाई। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, कॉस अब पाई, अच्छा वाई को इधर शिफ्ट कीजिए ज़रा, वाई इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। अच्छा, वाई किसको लेट करा था मैंने? वाई लेट करा था मैंने कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई और माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ये आपका प्रूफ हो चुका है, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। आप देखिए बहुत ध्यान से क्या क्या करा है। तो ये सारी कहानी है तो बहुत छोटी सी, ज़्यादा बड़ी सी नहीं है, लेकिन इसके अंदर की बातें बहुत बड़ी है, ठीक है। ये पूरे आपके फंडामेंटल्स को टच करते हुए बाहर आ रही है, इसलिए मैंने अभी कहा था कि आपको फंडामेंटल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए एक और मैं करा देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े और बिल्डअप हो जाएं। चलिए, तो मैं इसे रफ करता हूँ, आप इसे जल्दी से राइट डाउन कीजिए। बाकी थर्ड वाला आप कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है। सेकंड में कहा जा रहा है कि वही सेक इनवर्स माइनस एक्स को आप प्रूफ कीजिए पाई माइनस सेक इनवर्स। सेम थिंग मैं क्या करूँगा, लेट सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई मान लेते हैं ना, वाई। अब वही कहूँगा सेक इनवर्स को मुझे यहाँ से हटाना है, तो मैं यहाँ माइनस एक्स तो लिखूँगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा सेक वाई, ठीक है। अच्छा, माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस का सेक वाई, ठीक है। अब बात वहीं आ गई कि सर माइनस सेक वाई है, क्या मैं सेक माइनस वाई लिख सकता हूँ क्या ब्रैकेट में? नहीं लिख सकते, क्योंकि सेक माइनस वाई लिखोगे आप तो पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि सेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, मैंने अभी कहा था सेक पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव होता है। तो इसको माइनस रखने के लिए हमें क्या पता चलना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में सेक
नेगेटिव होता है। सेकंड और थर्ड दोनों में होता है, सेकंड और थर्ड दोनों में होता है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि x बराबर सेक पाई माइनस वाई, क्योंकि सेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है। ठीक है, बात आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ से अगर मैं सेक इन्वर्स लेना चाहता हूँ दोनों तरफ, तो सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई, इस वाई को इधर बुलाते हैं, वाई इक्वल टू पाई, इस सेक इन्वर्स को इधर। तो अच्छा, वाई हमने किसको लेट करा था, वाई हमने लेट करा था माइनस और सेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स। देखिए प्रूफ हो चुका है, बहुत आसानी से, बहुत आराम से हमने इसे प्रूफ कर लिया। हर एक चीज़ ऐसे ही आराम से प्रूफ होता रहता है और बड़ा मज़ा आता है हमें, है ना। अगर हमें चीज़ें समझ में आ रही होती है, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एलोबरेट हो रही होती है, तो हमें बहुत मज़ा आता है ना। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले उसे एंटरटेन करना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये देखिए बहुत ध्यान से कि हमने फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया है। ठीक, थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। आइए देखते हैं। फोर्थ फार्मूला है और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो इसमें 3 बचे हुए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इसको यहीं पे रोकेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपके पास फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तीनों के एक्सप्लेनेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को टच करना स्टार्ट करेंगे और बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ उसे भी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तब तक इसको प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए।